हेलो वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल। बिलीव मी यू आर ब्यूटीफुल बाय सिमी। और इंस्टा पे मेरी आईडी है सिमी9356। इसके अलावा मैं आपको एक मैसेज दूं। आज की रीडिंग ना मैं कर रही हूँ कर्मा के ऊपर कि जिन लोगों ने आपको दुख दिया है भगवान उनको क्या पनिशमेंट देगा। और इसके अलावा मैं आपके पर्सन के मैसेज भी लूँगी जो बिल्कुल हल्का फुल्का गुस्सा है या कुछ दिनों से बात नहीं हो रही, तो उनके लिए स्पेशल मैसेज लूँगी मैं। तो रीडिंग शुरू करते हैं कि जिन लोगों ने आपको दुख दिए भगवान उनको क्या कर्मों की सजा देगा। ये मैं कार्ड साइड पे रख रही हूँ। एनर्जी ओरेकल डेक से मैं पहले ले रही हूँ। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, क्या सजा मिलेगी उन लोगों को जिन्होंने आपको दुख दिए, जिन्होंने आपको तकलीफ़ें दी। वो कोई भी हो सकता है, वो फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, वो दूर का पास का कोई रिश्तेदार भी हो सकता है जिसने आपका बहुत दिल दुखाया हो। ये मैंने एनर्जी ओरेकल डेक से थोड़े मैसेज निकाले थे और ये देख लो आपके सामने। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, आप बहुत हिम्मत वाले इंसान हो। सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूँगी कि आपके साथ इतने जुल्म हुए हैं, इतनी परेशानियां आपको दी गई हैं, पर फिर भी आप टूटे नहीं हो। और कहीं ना कहीं ये हुआ एंजल ऑफ स्ट्रेंथ आपके साथ हैं। यूनिवर्स ने स्पेशल आपको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। अब आप बोलोगे अगर यूनिवर्स ने प्रोटेक्ट किया हुआ तो मुझे ही इतने दुख क्यों मिल रहे हैं, मेरी ही क्यों इतनी परेशानी है। कभी कभी यूनिवर्स भी हमारा इम्तिहान लेता है कि देखो मेरा बच्चा कितना स्ट्रोंग है, देखो मेरा बच्चा किन किन परिस्थितियों का सामना कर रहा है। और फिर जाके जब हम थोड़े स्ट्रोंग बन जाते हैं हमें दुनिया की समझ आती है और इस बीच हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी होती है। आपने देखा होगा जब तक आप खुश रहते हो, बड़े हैप्पी हैप्पी रहते हो, आप कभी परमात्मा को याद नहीं करते, कभी अल्लाह को याद नहीं करते, कभी भगवान को याद नहीं करते। जैसे ही आप थोड़े से दुखी होते हो आप बोलते हैं हे भगवान जी, हे अल्लाह जी, हे वाहेगुरु जी, हे जीसस क्राइस्ट जी। सब याद आ जाते हैं। फिर दुनिया भूल जाती है, फिर सिर्फ परमात्मा याद आता है। और जो यूनिवर्स के प्यारे बच्चे होते हैं ना, उनको तो दुख मिलते ही मिलते हैं, क्योंकि उनको अपनी ज़िंदगी के साथ साथ और लोगों की भी ज़िंदगी संवारनी होती है। इसलिए उनके इम्तिहान लिए जाते हैं, इसलिए उनको दुख दिए जाते हैं कि तुम इस दुख की घड़ियों में से निकलो, फिर जो तुम्हें मिलेंगे तुम्हारे जैसे उनको तुम हील करोगे, उनको तुम समझाओगे। क्या हुआ आपके साथ? कुछ लोगों के साथ तो ऐसा हुआ है कि आपकी लाइफ में एक टाइम ऐसा आ गया है कि आपके घर में, मैं सच बताऊं, आपके घर में इस समय हो सकता है कि अगले महीने का राशन कहाँ से आएगा ये भी टेंशन है आपको, बहुत बड़ी टेंशन है। अगले महीने 1 तारीख आ गया, किराया कहाँ से देना है ये समझ में नहीं आ रहा, घर में कोई पैसा नहीं है आपके पास इस समय। ये रीडिंग सबसे साथ मैच नहीं होगी, हो सकता है सिर्फ 10% लोगों के साथ मैच हो सकता है सबके साथ ही मैच हो, जो ये भी हो सकता है जो ये रीडिंग देखें। तो बाकी मैं इसमें आपके लव मैसेज भी लूँगी आपके पर्सन के। लेकिन कर्मा क्या पनिशमेंट देगा उन लोगों को जिन्होंने आपको टॉर्चर किया, जिन्होंने आपको दुख दिया। तो सबसे पहले तो एंजल ऑफ स्ट्रेंथ आपके साथ हैं, डोर टू स्पिरिट आपके साथ है। आपने स्पिरिचुअल अवेकनिंग का रास्ता आपका शुरू हो चुका है। जो ये कहता था भगवान कोई चीज़ नहीं है, उस अल्लाह को, भगवान को मानना आपने शुरू कर दिया, उस वाहिगुरु को मानना आपने शुरू कर दिया। यस, कोई पावर है जो हमारा इम्तिहान ले रही है, वो आज हमें दुख दे रही है, वो कल हमें सुख भी देगा। ये आपको विश्वास हो चुका है आज की डेट में। हीलर ऑफ द एजेस इसलिए आया है कि आप लोग ये हो, आप लोगों को ऐसे रास्ते पे आगे जाना है कि आप बहुत सारे लोगों को हील करोगे। ये नहीं मैं कह रही कि आप साधु सन्यासी बन जाओगे, नो। जैसे आप वेल एजुकेटेड हो, आपको सही जॉब नहीं मिल रही, आपको परेशानियां आ रही हैं, पर आगे आने वाले टाइम में आपको सक्सेस मिलेगी। फिर जैसे आप जैसे कोई लोग होंगे ना, फिर आप उनको बताओगे ये परेशानियां आती हैं फिर चली जाती हैं, सक्सेस मिलती है। ये बन जाओगे आप लोग। तो अगर कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि नहीं हमारा काम धंधा बिल्कुल नहीं है, तो आप यूनिवर्स पे यकीन रखिए, आपका बिजनेस आने वाले दिनों में चलेगा, डेफिनेटली चलेगा। और आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान भी आएगा जो आपकी बहुत केयर करेगा। अगर आपके पर्सन आपसे दूर चले गए, आपसे बात नहीं कर रहे, तो वो भी आपसे बात करेंगे। कुछ लोगों में ऐसा हुआ है, आप इसलिए रीडिंग देख रहे हो कि मेरे पर्सन ने मेरे से इतना प्यार जताया, आज की डेट में वो कहीं और चला गया, किसी और के पास चला गया, तो मुझे इतने दुख क्यों दिए उस इंसान ने? क्या यूनिवर्स उसको पनिशमेंट देगा?
आपके मन में ये भी आता है क्या यूनिवर्स इसको पनिशमेंट देगा? मैं एक कार्ड ले रही हूँ क्लैरिफाई के लिए, केयरिंग कनेक्शन को क्लैरिफाई कर रही हूँ। देखिए 6 चक्रा आर्कएंजल मैट्रियन इनके साथ है। तो जब यूनिवर्स ने सोच लिया ना कि इनको इंट्यूशंस हो जाएंगी, अब इनको पता चलेगा क्या ठीक है क्या गलत है। ये इंसान अब सही रास्ते पे आ गया, चाहे ये पहले कितने भी गलत रास्ते पे था, अब सही रास्ते पे ये आना शुरू हो गया। और ये जनरल रीडिंग होती है, हो सकता है सबके साथ मैच ना करे, तो अगर आपके साथ अभी तक मैच नहीं हो रही तो आप कोई दूसरी रीडिंग देखो। कुछ लोगों में ऐसा हुआ है कि आपके फैमिली मेम्बर्स ने आपके पैसे खा लिए हैं, आपको उसकी वजह से बड़ी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं, आप अपने बच्चों की स्कूल की फ़ीस नहीं भर पा रहे, और कुछ लोगों की कमेटियां कहीं डाली हुई थी, वो कमेटी आपकी डूब गई है, वो कमेटी वाला ही भाग गया पैसे लेके। कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज पता नहीं क्यों आया, एकदम से मैसेज आया, ये हो सकता है किसी के लिए बहुत स्पेशल हो ये। और कुछ लोगों ने आपका दिल इस तरीके तोड़ा है ना कि अब आपको लगता है कि नहीं, अब मेरा दिल कभी नहीं जुड़ना। जिनके पर्सन खास तौर से चले गए हैं उनको छोड़ के, जो इतना प्यार जता के चले गए हैं, वो पर्सन भी आपकी लाइफ में वापस आएगा। ब्रोकन हार्ट को भी क्लैरिफाई कर लेती हूँ मैं, एक कार्ड ले रही हूँ, पता नहीं क्या होगा। कम्युनिटी देख लो, इसी वजह से आपका दिल टूटा था, नहीं तो इतने सारे डेक में से मैंने यही मैसेज क्यों उठाया, पता नहीं कैसे आया, अपने आप ही कम्युनिटी का कार्ड आया। आपके पर्सन अगर थर्ड पार्टी में चले गए, आपका दिल दुखा के चले गए, तो ये इंसान को आज की डेट में यूनिवर्स समझा रहा है कि क्या तूने खो दिया अपनी ज़िंदगी से, और जब से आपसे ये इंसान दूर गया तब से इसकी ज़िंदगी में परेशानी है। कुछ लोगों में ऐसा भी हुआ है कि आपके पर्सन कहीं छोड़ के नहीं गए आपको, आपके पर्सन दुनिया से ही चले गए। पता नहीं किसके लिए मैसेज है। आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड की डेथ हो गई है, अगर आप कुंवारे भी हो तो या तो आपके बॉयफ्रेंड की डेथ हो गई है, या मतलब किसी बॉयफ्रेंड की कोई लड़का अगर दे रहा तो उसकी गर्लफ्रेंड की डेथ हो गई है। उसकी वजह से उसने ज़िंदगी जीना ही भूला हुआ है ये इंसान इस समय। और दुनिया इसको, इसके घर वाले बहुत कोशिश कर रहे हैं कि ये हील हो जाए, हील हो जाए, पर दिल का जख्म बड़ा गहरा है जो भर नहीं रहा। तो आप यकीन मानिए, अगर कोई पेरेंट्स इस रीडिंग को देख रहे हैं तो आपका बच्चा हील हो जाएगा, वो इस बुरे समय से निकल जाएगा, क्योंकि यूनिवर्स उसके साथ हैं, एंजल्स उसको चारों तरफ से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मैं मानती हूँ सच्चा प्यार अगर एक बार दूर चला जाए ज़िंदगी से तो उसके बिना जीना मुश्किल है, बट जब यूनिवर्स है ना तो सारे जख्म हील करने की पावर उनमें है, तो टेंशन नहीं लेनी। अब जिन लोगों ने आपको दुख दिए, वो इंसानों की ज़िंदगी में भी यही दुख आने वाले हैं, क्योंकि हीलर ऑफ एजिस के आगे ब्रोकन हार्ट आ गया एकदम से। तो जो लोग अभी खुश हो रहे हैं आपको दुख देख के, उनकी ज़िंदगी में भी यही टाइम आएगा, क्योंकि यूनिवर्स किसी को माफ़ नहीं करता, कर्मा किसी को माफ़ नहीं करता। अब क्लैरिफाई करेंगे टैरो से। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, ये देख लो आज की डेट में ये है ना आपकी ज़िंदगी, पहला ही कार्ड मैंने उठाया है, देख लो। तभी तो एंजल ऑफ स्ट्रेंथ आपके साथ हैं कि आप अकेलापन फील मत करो। अभी दूसरा कार्ड ले रही हूँ, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, 9 ऑफ सोर्ड्स। ये देख लो आपके साथ कैसे मिलते जुलते कार्ड आ रहे हैं। आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, कहाँ से आएगा 1 तारीख को घर का किराया, कहाँ से आएगी बच्चों की फीस, कई लोगों की जॉब छूट गई है। केयरिंग कनेक्शन, केयरिंग कनेक्शन, केयरिंग कनेक्शन, क्लैरिफाई कर लेते हैं फटाफट। 5 ऑफ हैंड, ये हो गया, आपके झगड़े हो गए बहुत ज़्यादा। जो इंसान आपके बिना एक सांस नहीं लेता था, आज वो आपकी शक्ल नहीं देखना चाहता। 6 चक्रा आर्कएंजल मैट्रियन, किंग ऑफ पेंटिकल। लेकिन आने वाले टाइम में आपका टाइम अच्छा आने वाला है। जो लोग घमंड, आपका अगर किसी ने पैसा मार लिया और वो सोच रहा है कि मैं बहुत सुखी हो गया हूँ, तो यूनिवर्स बदले लेने वाला पूरे पूरे उससे। डोर टू स्पिरिट, 3 ऑफ हैंड, ये लहरें थम जाएंगी। समुंदर में भी उतरते हैं लोग जब लहरें थम जाती हैं, ऐसा नहीं कि समुंदर हमेशा ही लहरें उछालता रहता है। हीलर ऑफ एजिस, पेज ऑफ पेंटिकल, आप आगे बढ़ोगे ज़िंदगी में, सक्सेस अचीव करोगे। एस ऑफ कप, आपका दिल हील होगा। ये देख लो, अब मैं क्या बोलूँ, मैं 2 डेक खोले, ये दिल टूटा हुआ है, ब्रोकन हार्ट के ऊपर एस ऑफ कप, आपके सामने डेक पड़ा हुआ पूरा, किसी कार्ड पे कुछ नहीं। ये देख लो कि आपका टूटा हुआ दिल हील करेगा यूनिवर्स,
आपका दिल जुड़ जाएगा, आप हील हो जाओगे, आपकी ज़िंदगी में आप सक्सेस अचीव करोगे और दुनिया देखेगी। 3 ऑफ कम्युनिटी का कार्ड, कम्युनिटी, 9 ऑफ पेंटिकल। ऐसे बनोगे आपकी दुनिया देखेगी। और जिन लोगों ने आपको पैसे के लिए छोड़ दिया ना, वो एक दिन पछताएंगे ये देख के कि आज उस लेडी के पास, उस लड़की के पास, उस लड़के के पास कितना पैसा है, और जब हमने उसे छोड़ दिया था पैसे के लिए, और आज वो देखो उसके पास इतना पैसा है। ये बन जाओगे आप लोग। 5 ऑफ हैंड को क्लैरिफाई करना है एक कार्ड को, द वर्ल्ड, यस। 9 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करना है, 2 ऑफ पेंटिकल। जिन लोगों ने आपको दुख दिया उनको क्या कर्मा मिलेगा। 10 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करना है, पेज ऑफ सोर्स। 3 ऑफ हैंड को क्लैरिफाई करना है, पेज ऑफ कप। पेज ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करना है, 8 ऑफ पेंटिकल। किंग ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करना है, जजमेंट। कितने अच्छे कार्ड आए अपने आप। एस ऑफ कप, 4 ऑफ हैंड, 9 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ हैंड। तो ये देख लो आप लोगों के सामने मैंने क्लैरिफाई किए कार्ड। जिन लोगों ने भी आपको टॉर्चर दिया, आपको दुख दिया, कुछ लोगों ने एक गलत पेपर पे साइन कर दिए जिसकी वजह से उनकी प्रॉपर्टी उनके हाथ से गई है। स्पेसिफिक मैसेज था, पता नहीं किसके लिए था, और आपके एक गलत सिग्नेचर ने आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। हो सकता है आपने किसी की गारंटी दी थी लोन वगैरह लेने के लिए, और वो अब आपके सिर पे आ पड़ा है और वो बंदा साइड हो गया। आप बहुत परेशान हो इस बात के लिए, और आप बहुत वकीलों के भी चक्कर काट रहे हो इस समय, और आप ये पूछ रहे हो कि यूनिवर्स मुझे ये बताओ कि जिस इंसान की वजह से मेरा सब कुछ लुट गया उसको पनिशमेंट मिलेगी या नहीं, उसको सज़ा मिलेगी ना या नहीं मिलेगी। और मैं एक कार्ड लूँगी बॉटम ऑफ डेक में से, 2। ओह माय गुडनेस, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू जस्टिस। मुझे एक कार्ड लेना था, 2 कार्ड इकट्ठे आ गए, और मैं भी सोच रही कर्मा की रीडिंग है, आज जस्टिस का कार्ड नहीं दिख रहा मुझे। और ये देखो जस्टिस। यूनिवर्स बहुत बड़ा है, परमात्मा बहुत बड़ा है। जहाँ अधर्म होगा वहाँ धर्म दिखेगा, वहाँ धर्म ही टिकेगा। तो जिन्होंने आपके साथ बुरा किया ना, ये एक कार्ड आके सब कुछ बता गया। तुम्हारी इन परिस्थितियों से ये निकालेंगे आपको, जस्टिस मिलेगा। अब वो रोएगा जिसने तुम्हें रुलाया है, अब वो रोएगा, अब वो रोएगा यूनिवर्स के सामने कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। देख रहे हो द वर्ल्ड का कार्ड, गोल, दुनिया गोल है, एक दिन जहाँ से चलोगे वहीं पहुँचोगे। तो कर्मा जो बीज बोया वो फसल तुम्हें काटनी पड़ेगी। अगर आपके पर्सन आपको दुख दे के चले गए किसी और के पास तो ये भी दुखी होगा, और अगर किसी ने धन संपत्ति छीन ली आपकी, आपको अकेला छोड़ दिया है, ये भी रोएगा। आज की डेट में उस इंसान को रियलाइजेशन हो रहा है जिसने आपका छीना है ना सब कुछ, वो याद करता है कि मैंने कैसे कैसे उसके साथ टॉर्चर किया, उसे कैसे कैसे दुख दिया। आज की डेट में वो बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत कामयाबी हासिल करने की कोशिश कर रहा है, पर हो नहीं रहा। इस समय वो भी पैसे पैसे के लिए मोहताज है जिसने आपको दुख दिए, चाहे वो ऊपर से दिखाए कि मैं बड़ा खुश हूँ। और जो लोग ये इसलिए रीडिंग देख रहे हैं कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी में चले गए, क्या वो वापस आएंगे? डेफिनेटली आएंगे। और अब ये अपने घर वालों को भी मनाएगा क्योंकि इसने बहुत रुलाया, आपको खून के आंसू रुलाए हैं। पैशनेट ये आपके लिए बहुत ज़्यादा, और अब यूनिवर्स आपको इसमें से निकालेगा। ये देखो आप लोगों के सामने आया। अब गीता डेक से मैं 2 मैसेज लूँगी। ऑल नोइंग वन, आप ये सोचते हो कि यूनिवर्स कुछ नहीं, यूनिवर्स हमारे लिए कुछ नहीं करता, कुछ नहीं पता। यूनिवर्स को पल पल की खबर है तुम्हारी, और वो परमात्मा न्याय करता है। गीता डेक से स्पेशल मैसेज आया, वो एक ही है। अल्लाह कह लो, भगवान कह लो, कुछ भी कह लो, परमात्मा एक ही है, और वो अपने हर बच्चे की केयर करता है। गुड क्वालिटीज़, और आप लोगों में बहुत सारी गुड क्वालिटीज़ हैं। और 2 कार्ड आ गई है, मैंने 2 ही लिए थे फिर भी 3 आ गए, मुझे अभी तक भी पता नहीं था। 10 सुपर सोल्स, आप सुपर सोल हो, आप यूनिवर्स के बहुत प्यारे बच्चे हो। गुड क्वालिटीज़, अब आपको अपनी ज़िंदगी में गुड क्वालिटीज़ ऐड करनी है। अभी मैं ले रही हूँ आपके पर्सन के मैसेज। आपके पर्सन ओवरवेल्म्ड
द स्ट्रेस फ्रॉम दिस ड्रेनिंग मी। इस इंसान से अब ना अकेलापन बर्दाश्त नहीं हो रहा, इतना स्ट्रेस बर्दाश्त नहीं हो रहा इससे। एब्सेंस, आई फील लाइक अ पार्ट ऑफ मी इज मिसिंग विदाउट यू। बहुत याद कर रहा है ये इंसान आपको, बहुत ज़्यादा। आपके बिना इसको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेरी मतलब गुम सुम है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई फाइनेंशियली एंड इमोशनली नीड्स। उस इंसान को ना अब ये लग रहा है कि मुझे अपने पर्सन को, जो अगर आपके पति आपसे दूर गए ना, उनको ये सारी बातें रियलाइजेशन हो रही हैं और वे चाहते हैं न्यू चैप्टर एक शुरू करें। फाइनेंशियली भी वो आपको सपोर्ट करें और मेंटली भी वो आपको सुकून दे सकें, केयरिंग कनेक्शन बने। गिल्टी, आई फील पेन फ्रॉम द डैमेज आई हैव कॉज्ड। उस इंसान को पता है कि उसने क्या कितनी बड़ी गलतियां की और उसकी भरपाई भी कर रहा है। चेजर, आई डोंट वांट टू चेज एनी मोर। और इस इंसान, अब आपने ये सोच लिया, ये कार्ड आपके लिए हो सकता है कि अब आपने सोच लिया मैंने इसको चेज नहीं करना। तो ये थे मैसेज आप लोगों के लिए। और अभी मैं ले रही हूँ, मैंने अल्फ़ाबेट्स यहाँ रखे नहीं, तो अफर्मेशन कार्ड ले रही हूँ मैं आप लोगों के लिए एक। टुडे आई लिव इन द प्रेजेंट, टुडे आई विल स्टार्ट विद अ स्माइल, आई एम इन कंट्रोल ऑफ माई एटीट्यूड। तो आप लोगों को एटीट्यूड में नहीं रहना है। एक अच्छी ज़िंदगी की स्माइल अच्छी खुशी से करा करो, रोज़ सुबह हंसी खुशी खुशी उठा करो। अपनी लाइफ पे खुद का कंट्रोल रखो, दूसरों का कंट्रोल मत होने दो, अपनी लाइफ पे खुद का कंट्रोल रखो। ओके, तो ये थी आज की रीडिंग। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और फेसबुक पे मैं जो वीडियो डालती हूँ उसमें मैं आप लोगों के पर्सन के नाम भी लेती हूँ, तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लो। मेकअप आर्टिस्ट सिम्मी के नाम से मेरा पेज है, आपको इजी हो जाएगा ढूंढने में, देख सकते हैं। वैसे सिम्मी शर्मा है, ठीक है, तो आप देख लेना। ओके विज बाय, टेक केयर, लव यू लॉट।